दोस्तों, भारत के साथ सबसे लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके हालात अब पहले से और ज़्यादा खराब हो चुके हैं क्योंकि म्यांमार में बैठी हुई अराकान आर्मी ने अब बांग्लादेश का जीना हराम कर दिया है और हालात इतने ज़्यादा नाजुक हैं कि बांग्लादेश की सेना खुद ढाका पहुंच रही है ताकि मोहम्मद यूनुस किसी भी तरीके के कोई बड़े एक्शन को प्लान न कर पाएं। इसी के साथ बांग्लादेश की सेना के पास अब वो पावर्स तक आ चुकी हैं जिनके दम पर वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल सकते हैं। वहीं म्यांमार के अंदर भारत के कंट्रोल में लिया गया सितवे पोर्ट पर भी जल्द ही अराकान आर्मी हमला करेगी और बांग्लादेश के साथ अराकान आर्मी जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है उसे भी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया जाएगा। लेकिन जहां इतनी सारी टेंशंस भारत के पड़ोस में चल ही रही थी कि खबर सामने निकल के आती है अमेरिकी सेना के कुछ बड़े अधिकारी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, यानी कि कुछ यहाँ पर बड़ा गेम शुरू होने वाला है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है भारत के पड़ोस में। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है और म्यांमार के साथ हम 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर किया जाता है। और आज इन दोनों ही देशों के अंदर अनस्टेबिलिटी चल रही है बिकॉज म्यांमार के अंदर साल 2021 में तख्ता पलट हुआ, तब से आर्मी के पास काफी बड़ा कंट्रोल है और इसी के साथ आर्मी और वहां पर बैठी हुई अराकान आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता चला आ रहा है। और अब सीधे तौर पर अराकान आर्मी ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वहां पर मौजूद सितवे पोर्ट जो कि भारत के अंडर आता है और रखाइन स्टेट की 10 से 12 लोकेशंस पर ऑलरेडी इन्होंने कब्जा जमा लिया है। बची हुई 6-7 लोकेशंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया जाएगा, यानी कि एक ही देश के अंदर अब 2 देश बनाने की तैयारी की जा रही है म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी की तरफ से। साथ ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने इनकी टेरिटरीज को कब्जाने की कोशिश की है, उनके देश के लोग हमारे देश में जबरदस्ती घुस रहे हैं, इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और डायरेक्टली बचे हुए म्यांमार को छोड़ करके सिर्फ रखाइन के साथ बांग्लादेश जो 270 से 71 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है, इस पर बड़े हमले किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, स्पेशली इस्लाम को लेकर के, उसके खिलाफ वहां की सेना जा चुकी है। मोहम्मद यूनुस कुछ बड़ा प्लान कर पाते, उनके सपोर्ट में खड़े हुए स्टूडेंट्स कुछ बड़ा प्लान कर पाते, उससे पहले वहां की सेना ने ढाका के आसपास अपने टैंक्स, अपने हथियार सब कुछ डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं। और बांग्लादेश की सेना खुद नहीं चाहती कि मोहम्मद यूनुस अब ज्यादा दिन तक बांग्लादेश को कंट्रोल करें बिकॉज वो उनके हिसाब से फैसले नहीं ले रहे। अब जाहिर सी बात है कि ये 2 देशों के बीच की लड़ाई है, लेकिन क्योंकि ये भारतीय सीमा पर हो रही है तो डेफिनेटली भारत को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से आज बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और लोग जान बचा करके दूसरे देश चाहे अफगानिस्तान में घुसे, ईरान में घुसे या फिर भारत में घुसना शुरू करें, ठीक उसी तरीके से म्यांमार और बांग्लादेश के बीच चल रही इस टेंशन की वजह से बहुत सारी संख्या में लोग भारत के अंदर घुसेंगे। ऑलरेडी 40-50 हजार लोग म्यांमार से भारत के अंदर घुस चुके हैं। हर साल 80 से 90 हजार लोग बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसते हैं। तो डेफिनेटली जब इस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी तो ये नंबर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कि कटीले तार इंस्टॉल कर रखे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को रोका जा सके, और ये भी भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। अब चलते हैं हम म्यांमार और बात करते हैं सितवे पोर्ट यानी कि सितवे बंदरगाह की। म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे पोर्ट है। भारत की कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत हमने अपना इसे हिस्सा बनाया और यहाँ के कंट्रोल्स एंड ऑपरेशंस भारत के हाथ में हैं। बिकॉज ऑफ इस पोर्ट के जरिए हम अपने कोलकाता को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और बचे हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करते हुए 2 वे कनेक्टिविटी दी जाएगी। बिकॉज अभी भारत के नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लेकिन इस रूट को एक्सपेंड करना शायद अभी पॉसिबल नहीं था, इसीलिए भारत ने अलग अलग अल्टरनेट रूट निकालने शुरू कर दिए। वैसे तो शेख हसीना सरकार में ये तक प्रपोजल आ चुके थे कि भारत बांग्लादेश के अंदर से एक ट्रेन गुजारेगा जहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी और इसमें बांग्लादेश को कुछ शेयर रेवेन्यू देते हुए भारत 3 वे कनेक्टिविटी बना पाएगा। बट नाउ बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि उन्हें मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ रही है ढाका के पास ताकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना कर पाए। और स्टूडेंट्स का मानना है कि यहाँ की आर्मी जल्द ही शेख हसीना को वापस ला सकती है और शेख हसीना को एक बार फिर से पावर दी जा सकती है। लेकिन आर्मी की तरफ से क्लियर किया जा चुका है कि शेख हसीना यहाँ से भगाने के लिए और जिस तरीके के वो फैसले ले रही थी, सेना ने इतना ज्यादा सहयोग दिया था तो सेना ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीजें आगे बढ़ गई और आज सेना को बड़े एक्शन लेना पड़ा। फिलहाल सेना के पास एक और पावर आ चुकी है जब से तख्ता पलट हुआ है, दैट इज कि सेना किसी को भी अरेस्ट कर सकती है।
और अभी इसके अंदर भारत और अमेरिका आने बाकी हैं। अब एक चीज और आपको बताते हैं कि किसी भी देश की जब प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, तो उसके साथ या तो ताकतवर देश किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करते हुए कुछ हिस्सा अपने नाम कर लेते हैं या फिर पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाता है। आज के समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जिसके लिए वो किंग कहे जाते हैं, प्रोडक्शन से लेकर के छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। एनर्जी पहुंच नहीं पा रही, पेट्रोल डीजल की किल्लतें हो चुकी हैं, पावर सप्लाईज टाइमली ना पहुंच पाने की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो सकती है। और ये इतनी नाजुक स्थिति है कि अगर भारत चाहे तो मेजॉरिटी पीपल्स के साथ और कानूनन प्रोसेस के तहत बांग्लादेश के कुछ हिस्से को अपने में शामिल कर सकता है। स्पेशली वो एरिया जो सिलीगुड़ी के साथ लगता है, उसको लेकर के हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिससे हमारा सिलीगुड़ी और ज्यादा बड़ा हो जाए और चाइना के साथ चल रही है चिकचिकबाजी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अब बात करते हैं अमेरिका और भारत के रोल की। बिकॉज ऑफ ये सब कुछ भारत के पड़ोस में हो रहा है। भारत के अंदर रिसेंटली दुनिया के सभी इंटेलिजेंस हेड्स आते हैं, मीटिंग्स की जाती हैं और ये कुछ होने वाला है, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन भारत को ना हो, भारतीय रॉ को ना हो या फिर अमेरिका को ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अब अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवेल 24 मार्च बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर जो सुरक्षा को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे खत्म किया जाए। खासकर रखाइन राज्य में अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच बढ़ते तनाव के चलते यहाँ पर शांति लाई जा सके। कहना गलत नहीं होगा कि ये जो अशांति फैली है, इसके पीछे अमेरिका और चीन है। फिलहाल म्यांमार में जो कुछ हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, इसके पीछे चीन बताया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है, इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है कि ये सब कुछ प्री प्लान था और अमेरिका की तरफ से किया गया था। डीप स्टेट का नाम भी यहाँ पर कई बार लिया जाता है। बिकॉज ऑफ एक हसीना के सामने प्रपोजल जाता है कि कुछ हिस्सा म्यांमार का लिया जाए, कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, और यहाँ पर एक क्रिश्चियन कंट्री बना दी जाए। लेकिन अमेरिका की बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है और उसके एक महीने बाद शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। फिलहाल बात की जाए म्यांमार के रखाइन राज्य, जो कि बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है, इस समय अराकान आर्मी के प्रभाव में है। यह बांग्लादेश के लिए बड़ी चिंता है। अराकान आर्मी एक सशस्त्र संगठन है जो कि म्यांमार सरकार से अलग होकर अपने लिए एक अलग आजादी चाहता है। इस वजह से म्यांमार की जुटा सेना और अराकान आर्मी के बीच लगातार संघर्ष जारी है और इसी शांति को बढ़ाने के लिए यूएस के जनरल यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल इनका यह दौरा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, चलिए इसे भी समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिकी सेना के पैसिफिक डिप्टी कमांडिंग जनरल हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में किया जा रहा है जब रखाइन स्टेट पूरी तरीके से तनाव भरी सिचुएशन में है। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी सैन्य अधिकारी बांग्लादेशी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अलीमुल अमीन से मिलेंगे। वहां की सीमा सुरक्षा, सैन्य तैयारियों और संयुक्त सहयोग से चर्चा की जाएगी। अमेरिकी अधिकारी यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि बांग्लादेश सेना म्यांमार की सेना के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर ले या फिर म्यांमार की सीमा पर अपनी कुछ यूनिट्स डिप्लॉय कर दे, जिससे शांति बढ़ाई जा सके। और ऐसी कोई मीटिंग होने वाली है, ये खबर हमें आज मिली है, लेकिन ये सब कुछ कई महीनों पहले ही प्लान कर लिया जाता है या फिर 15-20 दिन पहले प्लान कर लिया जाता है और सब कुछ डिसाइड होने के बाद अपडेट्स आनी शुरू होती हैं। तो भारत को इसके बारे में ऑलरेडी पहले से पता जरूर होगा। और क्योंकि हमारा सत्वे पोर्ट यहाँ पर फंसा हुआ है, भारत का काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली अमेरिका की इस हेल्प से कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकल पाएगा, क्योंकि भारत एक काफी बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पर डेवलप करना चाहता है। लेकिन चाइना चाहता है कि यहाँ पर मिलने वाले तेल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेस को वो निकाल करके अपने देश ले जाए। नाउ दोनों ही देश इतनी नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अगर भारत, अमेरिका और रूस का थोड़ा साथ मिल जाए तो कुछ हिस्सा भारत के हाथ में तो आ सकता है। बाकी क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।